नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। और लास्ट क्लास में हम अमीनो एसिड के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। आज है लास्ट टॉपिक प्रोटीन का, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, है ना। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? मतलब प्रोटीन क्या एक जैसी संरचना के मिलते हैं या फिर अलग अलग टाइप के, है ना। हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे एक ही टाइप के प्रोटीन्स हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के प्रोटीन्स हैं, तो इस बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन्स की संरचना को 4 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 4 भाग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है प्राइमरी प्रोटीन, ये है सेकेंडरी प्रोटीन, ये है टर्शरी और ये है क्वाटरनरी। ठीक है, अब ये संरचना आखिर है क्या चीज़, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? देखिए, अमीनो एसिड को हम एक लाइन में अरेंज करते हैं ना, वो स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक सीक्वेंस में, एक लाइन में अगर वो अरेंज्ड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कहलाता है क्या? ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता कहाँ पर है? मतलब अमीनो एसिड जहाँ पर एक लाइन में जुड़े रहते हैं, वो जगह कौन सी है? तो वो जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है राइबोसोम में। ये देखिए आप, राइबोसोम। इसमें होता क्या है कि जब mRNA का ट्रांसलेशन होता है तो वो राइबोसोम से आकर बाइंड होता है, और वहाँ पर ये जो tRNA है वो अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है और उसको राइबोसोम में जाके अटैच करता है। वहाँ पर जो अमीनो एसिड है वो जुड़ते जाते हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है, एक लंबी चेन बन जाती है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि उस टाइम पे एक लाइन में अरेंज रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई फोल्डिंग नहीं पाए जाते, केवल वो एक सीधी लाइन में अरेंज रहते हैं, ऐसा। ठीक है, ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर कब बनता है बोलिए? तो ट्रांसलेशन के टाइम बनता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि mRNA के द्वारा जो कोड है उसको हम डिकोड करके क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो जो प्रोटीन्स बनते हैं वो कौन से प्रोटीन्स बनते हैं? प्राइमरी प्रोटीन्स बनते हैं, मतलब प्रोटीन्स की प्राइमरी संरचना बनती है। ठीक है, अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमको क्या चीज़ पता चलती है? इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमको ये पता चलता है कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो ये चैन बनी है अमीनो एसिड की, इसमें कितने अमीनो एसिड हैं, मतलब नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड हैं? 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, है ना। तो इसका नंबर पता चलता है कि कितने अमीनो एसिड से मिलकर ये चैन बना है। दूसरा चीज़, इसमें हमको अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड कैसे अरेंज है कि पहले मिथ्योनिन है, उसके बाद हो सकता है फिनाइलिन जुड़ा हो, उसके बाद हिस्टडीन जुड़ा हो, उसके बाद टायरोसिन जुड़ा हो, उसके बाद ट्रिप्टोफैन जुड़ा हो। तो ये सीक्वेंस पता चलता है ना कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हैं, किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड है। तो ये अरेंजमेंट पता चलता है अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर से। ठीक है, चलिए, ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा आप लोग के। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ये देखिए, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसको हम समझते हैं अच्छे से। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? फोल्डेड स्ट्रक्चर, मतलब जैसे स्प्रिंग मुड़ा हुआ रहता है ना, ऐसे स्प्रिंग मुड़ा हुआ स्पाइरल, तो वैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी क्या है? ऐसा मुड़ा हुआ है, स्प्रिंग की तरह फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें फोल्डिंग चालू हो जाती है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और ये फोल्डिंग कैसे चालू होती है? इसमें एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से इंटरेक्ट करता है ना, उसके एटम्स इंटरेक्ट करते हैं। उसमें उसके जो बैकबोन रहता है ना, बैकबोन अमीनो एसिड का, बैकबोन का मतलब होता है कि आर ग्रुप को छोड़कर जो ऊपर की जो संरचनाएं दिखाई देती है, जिसमें
आपको अमोनिया दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक साइड हाइड्रोजन दिखता है। ये जो है ये कहलाता है अमीनो एसिड का बैकबोन। क्या कहलाता है? बैकबोन। ठीक है, जिसमें हम आर ग्रुप को छोड़ देते हैं, बाकी सब उसका बैकबोन कहलाता है, सिंपल। ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं हम अल्फा हेलिक्स और दूसरे को बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। ये दोनों संरचनाएं है ना, ये दोनों संरचनाएं अलग अलग है, इसमें फोल्डिंग्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब लेकिन इन दोनों संरचना में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें जो फोल्डिंग्स होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण होती है। किसके कारण होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसके किसके बीच बनता है करके पूछे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड के बीच। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ता है और दूसरे अमीनो एसिड का अमोनिया ग्रुप जुड़ता है। अब दोनों के बीच इंटरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये इसकी फोल्डिंग के लिए जिम्मेदार है। किसकी फोल्डिंग के लिए? इस अमीनो एसिड के फोल्डिंग के लिए, फिर इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। अब अल्फ़ा हेलिक्स क्या होता है ये देखते हैं। क्या होता है अल्फ़ा हेलिक्स? अल्फ़ा हेलिक्स एक ऐसी संरचना है, एक स्प्रिंग लाइक संरचना है ना, जिसमें पहला अमीनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप और चौथा अमीनो एसिड का अमोनिया ग्रुप, NH ग्रुप, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दोनों के बीच। सिंपल, आपको ये जानना है, एक अमीनो एसिड ऐसे स्पायरली अरेंज है तो पहला अमीनो एसिड और ऐसे घूम के आने में चौथा अमीनो एसिड, दोनों एक सीक्वेंस में रहते हैं, है ना। और दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड किस किस के बीच बनता है? एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच, चौथे अमीनो एसिड के अमोनिया ग्रुप के बीच। ठीक है। अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। जो अल्फ़ा हेलिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है तो अमोनिया ग्रुप के बीच बना है और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच बना है। तो ये एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखते हैं, तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है स्पाइरल, इसको मेंटेन करके रखता है, हेलिकल स्ट्रक्चर देता है ये बॉन्डिंग। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। हर टर्न में, मतलब ईच टर्न, हर टर्न में कितने अमीनो एसिड होते हैं इसमें? जैसे एक पर्टिकुलर टर्न है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्न, तो टोटल कितने अमीनो एसिड भाग ले रहे हैं इसमें? तो इसमें 3.6 अमीनो एसिड हैं टोटल। टोटल तो 4 अमीनो एसिड हैं, लेकिन एक टर्न में कितने अमीनो एसिड आते हैं बोलेंगे तो 3.6 अमीनो एसिड, चौथे अमीनो एसिड का छठवां हिस्सा। ठीक है, ऐसा। अब आर ग्रुप जो है ये आप देख रहे हैं इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, ये सिंपल एक जगह ऐसे पड़ा हुआ है। ये संरचना बनाने में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में भाग नहीं लेता है ना। ये फ्री रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। ये पार्टिसिपेट नहीं करते सेकेंडरी स्ट्रक्चर के निर्माण में या फिर अल्फ़ा हेलिक्स की संरचना के निर्माण में। ठीक है। अल्फ़ा हेलिक्स की जो ये कॉइलिंग होती है, ये जो मुड़ा रहता है वो होता है राइट हैंडेड। कैसा? राइट हैंडेड। इसका टर्न रहता है राइट हैंडेड। ठीक है। इसके एग्जांपल हैं जैसे केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जो हमारी बाल में, नाखून में पाया जाता है ना। तो ये क्या है? अल्फ़ा हेलिक्स के उदाहरण है, ये बने थे। कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन जो बना होता है वह 3 अल्फ़ा हेलिक्स से मिलकर बना होता है। मतलब अल्फ़ा हेलिक्स, अल्फ़ा हेलिक्स, अल्फ़ा हेलिक्स, ऐसे 3 अल्फ़ा हेलिक्स हैं, इन तीनों से मिलकर बना होता है कोलेजन प्रोटीन। अब ये जो तीनों हेलिक्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज रहते हैं। एक दूसरे से कैसे अरेंज रहते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब ये क्या रहते हैं कि एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलिए अब बीटा प्लेटेड शीट देखते हैं। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है कि अगर दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के समानांतर हैं और एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, है ना,
तब बीटा प्लेटेड शीट का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखिए ये वाला एरिया एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इधर दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। जब दोनों इंटरेक्ट करते हैं तब बीटा प्लेटेड शीट का निर्माण होता है, और इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है वो अमोनिया ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच होता है। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का अमोनिया ग्रुप, ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए सीट के जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे ना, कोई सीट पड़ी हुई है ऐसे, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको मेंटेन करके रखता है, ये स्ट्रक्चर को, ऐसे सीट के जैसा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको मेंटेन करके रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें आर ग्रुप आप देख सकते हैं, आर ग्रुप क्या है, साइड में रहते हैं, एक के बाद एक, ऊपर एक नीचे, ऐसा। ये हो गया राइट साइड में आप आर ग्रुप देख रहे हैं, ये ऊपर लेफ्ट साइड वाला उससे नीचे, फिर राइट में उससे नीचे। तो आर ग्रुप क्या है ना, ये साइड में लगे हुए रहते हैं, ऐसे बीच में नहीं लगे। जैसे अल्फा हेलिक्स में बीच में हमको स्पायरल देखने को मिल रहा था, इसमें आर ग्रुप क्या रहते हैं, साइड में लगे हुए, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट है अमीनो एसिड्स का, ये हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में हो, मतलब पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल, है ना। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल, दोनों एक साइड में दिखे, है ना। ये पैरेलल हो सकता है, और ये पॉसिबल भी है कि ये एंटी पैरेलल हो सकता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल और उसके सामने जस्ट दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का सी टर्मिनल हो, है ना। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हो सकता है इसका एग्जांपल है आप सिल्क फाइब्रोइन, है ना, सिल्क फाइब्रोइन। ये सिल्क फाइब्रोइन, इसको हम सिल्क प्रोटीन बोलते हैं। ये पाया जाता है सिल्क में, रेशम में और स्पाइडर वेब, है ना, जो मकड़ी का जाल बना रहता है उसमें मिलता है ये सिल्क फाइब्रोइन, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में कि क्या होता है टर्सरी स्ट्रक्चर। देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर ये बना होता है मेनली आर ग्रुप के इंटरेक्शन से। किस ग्रुप के इंटरेक्शन से? आर ग्रुप के इंटरेक्शन से, ठीक है। मतलब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनके बीच आर ग्रुप का इंटरेक्शन होता है और टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अब ये जो बने होते हैं वो बहुत से अल्फ़ा हेलिक्स या फिर बीटा शीट्स को मिलाकर बना होता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये केवल और केवल अल्फ़ा हेलिक्स से मिलकर बना है, ये अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स दोनों से मिलकर बना हो सकता है ना। बहुत सारे अल्फ़ा हेलिक्स और बहुत सारे बीटा शीट्स से मिलकर बना होता है। ये एक ऐसी संरचना बना रहता है जैसे कोई ऊन का बॉल हो, है ना, ऊन का गोला हो, है ना। इसको जैसे ऊन का गोला बनाने के लिए हम ऐसे लपेट के रखते हैं ना ऊन को उसमें, तो वो ये क्या है, एक ऐसी उनके बॉल की जैसी संरचना, उनका गोला जैसी संरचना बनाता है, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर। अब टर्सरी स्ट्रक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि ये एक्टिवेट इसी फॉर्म में होता है टर्सरी स्ट्रक्चर में। जैसे एंजाइम्स जो रहते हैं वो सारे के सारे टर्सरी स्ट्रक्चर वाले होते हैं, है ना। जितने भी एंजाइम्स हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, क्या होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलकर पूरा एकदम गुच्छा बना लेते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाते हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये बना होता है एक अल्फ़ा चेन और एक बीटा चेन से। अब दूसरा एग्जांपल है आपका हीमोग्लोबिन जो बना रहता है 574 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन होती है। और इसके अलावा एग्जांपल है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये 10 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वह यूज़ होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम,
जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए की कॉपी बनाने में मदद करता है ना। तो ये कौन सा संरचना है, तो ये क्वाटरनरी संरचना है ना। ये क्वाटरनरी संरचना है जो 10 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ऐसे बहुत सारे आपको पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्वाटरनरी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि जितने भी प्रोटीन्स हैं उसकी संरचना कैसे पाई जाती है ना, या फिर कितने प्रकार की संरचनाओं से मिलकर प्रोटीन्स बना होता है। ठीक है, अब हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का ये जो टॉपिक है अब आगे बढ़ने वाला है किसी दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स में। प्रोटीन का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज़, है ना, वो कैसे बनता है, किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों से जो आपके जान पहचान के हैं जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो उनको बिल्कुल शेयर कीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। ठीक है, थैंक यू।